वासुदेव का पोस्टर जलाने को लेकर, उनकी कब्र को लेकर जो है ये पूरी अफवाह फैली है। कहा जा रहा है कि दो गुटों में इसी बात को लेकर विवाद हुआ है, पूरी अफवाह को लेकर, और उसके बाद प्रदर्शन, फिर उसके बाद तोड़फोड़, आगजनी और फिर ये तस्वीरें आपके सामने। हालांकि पुलिस लगातार अब एक्शन ले रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि डिप्टी सीएम ने भी माना है पुलिस पर हमला हुआ है, अधिकारियों पर हमला किया गया है, कुल्हाड़ी से हमला किया गया है, सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वही विपक्षी पार्टियां जो है वो कानून व्यवस्था पर जमकर जो है सवाल उठा रही हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। अब आप देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि माहौल महाल में, नागपुर में कैसा है, और मात्र कहा जा रहा है कि अफवाह के चलते ये सब कुछ वहां पर हुआ है, ये घटित हुआ है। झड़प के दौरान कई गाड़ियां इसी तरीके से जलती हुई नजर आई। हालांकि पुलिस ने हालात को संभालने की पूरी कोशिश की, इसलिए वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भी देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं। सीएम फडणवीस ने शांति की अपील की है कि सभी शांति बनाए रखें। नितिन गडकरी ने भी शांति की अपील की है। नागपुर का ये मामला है और कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दिया जाए, किसी भी अफवाहों पर विश्वास न करें, क्योंकि ये जो अफवाहें हैं ये माहौल को और ज्यादा खतरनाक बना देती हैं, माहौल को और ज्यादा बिगाड़ती हैं। इसलिए नितिन गडकरी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि आप किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान बिल्कुल न दें। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अपील है कि शांति बनाए रखें, पुलिस का सहयोग करें। विपक्षी पार्टियां तो हालांकि लगातार सवाल उठा रही हैं। नागपुर ने कभी दंगों का अनुभव नहीं किया, ये पवन खेड़ा की तरफ से कहा जा रहा है। फिलहाल जो हालात है वो बहुत चिंताजनक हैं। हालांकि सीएम ने पत्थर फेंकने की घटना को बेहद निंदनीय करार दिया है। अब शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। दंगा करने वालों पर सख्त एक्शन होगा और शुरू भी हो चुका है। कहा जा रहा है कि 7 ऐसे उपद्रवी हैं जिन पर एक्शन हुआ। सरकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमध्ये नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कधीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे, त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं, सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती है। देखिए, अभी हमको भी जानकारी मिली कि नागपुर के अंदर कुछ पथराव हुए, वायलेंस हुए, तो हम तो हर किस्म की वायलेंस का पुरजोर से खंडन करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, सभी को कायदे कानून का पालन करना चाहिए। पर ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब चीज की पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को जांच करनी चाहिए। देखिए, हम तो कितने दिनों से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। अभी कल भी इनका एक बाहर से आए थे हैदराबाद से, उन्होंने आके पुणे के अंदर एक भाषण दे दिया। अब ये सारी चीजें जो है ये नफरत फैला रही है ना। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए सरकार, वरना देखिए आज किस स्थिति में चला गया है।
और महाराष्ट्र के अंदर हुआ। हम बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में काफी दिनों से कुछ लोग चाहते हैं कि तनाव पैदा हो, चाहते हैं कि नफरत भड़के, चाहते हैं कि इस तरह का वायलेंस हो। हमने मुख्यमंत्री को हमेशा से कहा कि सर आप संज्ञान लीजिए इस बात का, रोकिए ऐसे लोगों को। आज नफरत की आग यहां तक बढ़ गई। अब देखिए किसने इनको इजाजत दिया था यहां पर जाके आंदोलन करना। एक 400 साल पुराना औरंगजेब का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दी है और अब ये हद पे आ गई, नफरत यहां तक फैल रही। तो हम तो चाहेंगे कि वायलेंस ना हो और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से भी कि कायदे कानून का सब पालन करें, कोई भी कायदे का उल्लंघन ना करे। और हमारी सरकार से भी मांग है कि सरकार जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये दंगे भड़काए, दंगे भड़काने के लिए अपने अल्फाज यूज किए, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे ताकि महाराष्ट्र के अंदर आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और नागपुर विवाद पर पवन खेड़ा क्या क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर की खबरें बेहद परेशान करने वाली हैं। पवन खेड़ा की तरफ से कुछ कहा गया है। महल मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र है। पवन खेड़ा ने कहा शांति बनाए रखें, ये अपील सीएम की तरफ से है। केंद्र राज्य का असली चेहरा सामने आ गया है। तो विपक्ष राज्य और केंद्र दोनों सरकार पर हमलावर है इस पूरी हिंसा को लेकर, घटना को लेकर। कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ पे लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से पूरा माहौल तैयार हुआ, क्योंकि शाम को शांतता थी पूरे इलाके में, क्या हुआ? यही जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए, इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था, तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते हैं, उस तरह का हुआ। कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में। कितने कर्मचारी जख्मी हैं और किस तरह? इसमें कहना अभी मुश्किल है। 3-4 लोग जो है, जो मुझे मालूम है 3-4 लोग उसमें इंजर्ड हैं। किरकोल जख्मी है, ऐसा कोई सीरियस नहीं है कि कोई स्टिचेज आए हो या किसी का सर फटा हो, ऐसा कुछ अभी तक नहीं पता चला है।